हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनी वशिष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, आरडीएस कॉलेज भरतपुर। पिछली वीडियो में हमने मुद्रा की परिभाषा पढ़ी और उसमें हमने देखा कि मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा का ओरिजिन कहाँ से हुआ और मुद्रा की कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या परिभाषाओं की व्याख्या की है। अब हम आज पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, स्थैतिक कार्य और प्रावेगिक कार्य। स्थैतिक कार्य के अंतर्गत मुद्रा के मुख्य और प्राथमिक कार्य मुद्रा के दो मेन कार्य तो यही है कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसके बदले में जो हम मुद्रा देते हैं वो विनिमय का माध्यम होता है। तो सब मुख्य जो कार्य है मुद्रा का जो कार्य है वो है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम। यानी किसी वस्तु को अगर मान लीजिए हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं, तो वो वस्तु हमारे लिए क्या हुआ, 10 रुपये हम देंगे और वो वस्तु हम मान लीजिए पेन ही को हमें खरीदना है, तो विनिमय का माध्यम क्या हुआ, मुद्रा हुई। तो पेन को हम खरीदने का जो माध्यम है वो क्या है, मुद्रा। तो सबसे मुख्य कार्य इसका है विनिमय का माध्यम। दूसरा मुख्य कार्य है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक क्या है, यानी अगर मान लीजिए किसी वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत 10 रुपये के बराबर आती है और उसकी कीमत वो 12 रुपये या 15 रुपये आंकता है, तो उसकी कीमत का निर्धारण हम कैसे करेंगे, मुद्रा के माध्यम से ही करेंगे। मुद्रा के माध्यम से ही किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। मुद्रा के माध्यम से ही किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो इसके जो मुख्य कार्य हैं वो दो कार्य हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। यानी विनिमय के लेन देन कार्यकर्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं का तुलनात्मक मूल्य मुद्रा के माध्यम से ही ज्ञात हो सकता है। इसके बाद है मुद्रा के सहायक और गौण कार्य। सहायक और गौण कार्य क्या है, विलंबित भुगतानों का मान। यानी जैसे किसी का कोई विलंबित भुगतान रह गया है, कोई उधार वगैरह है, तो वो हम किससे कर सकते हैं, मुद्रा के माध्यम से ही कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु टिकाऊ वस्तु नहीं होती, मुद्रा जो है वो टिकाऊ वस्तु मानी जाती है और मुद्रा की सर्वग्राह्यता और टिकाऊपन के गुण के साथ साथ दूसरी वस्तु की अपेक्षा इसमें तुलनात्मक स्थिरता भी पाई जाती है। इसलिए जो विलंबित भुगतानों का मान है वो भी हम मुद्रा के माध्यम से ही कर सकते हैं। क्रय शक्ति का संचय यानी किसी भी वस्तु को हम इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत आती है। मान लीजिए सोना है, चांदी है, लोहा है, कोई भी धातु है, अगर हम उसको संचित करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। लेकिन मुद्रा को संचित करने के लिए हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम उसको बैंक में रख सकते हैं, हम उसको अपने पास रुपए के माध्यम से रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। तो क्रय शक्ति का जो संचय है वो भी मुद्रा का ही कार्य है। मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा के विनिमय के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। मूल्य के हस्तांतरण ने विनिमय के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है और मुद्रा के मूल्य के हस्तांतरण को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है। अगर एक व्यक्ति गांव छोड़कर शहर में जाता है तो अपने पास वो भूमि, चल संपत्ति इसको नहीं ले जा सकता। वो किसको ले सकता, मुद्रा को अपने पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता। अगर हम कहीं इस शहर से दूसरे शहर में जाएं तो हम चल संपत्ति को नहीं ले जा सकते, हम मुद्रा को अपने साथ ले जा सकते हैं, उसको किसी भी काम में ले सकते हैं। मुद्रा के प्रावेगिक कार्य। सेकंड है मुद्रा के प्रावेगिक कार्य, डायनेमिक फंक्शंस में मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में सामाजिक आय का वितरण। जैसे मान लीजिए मैं कोई फैक्ट्री लगाना चाहती हूँ या मैं कोई कार्य करना चाहती हूँ, तो उसमें मुझे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भूमि का लगान देना पड़ेगा, पूंजी का ब्याज देना पड़ेगा, श्रम का भुगतान करना पड़ेगा,
तो उसके लिए वो सबसे अच्छा माध्यम क्या है? मुद्रा। तो मैं मुद्रा के रूप में उनको ये पैसा दे सकती हूँ, बल्कि उसमें मुद्रा के अगर मुद्रा नहीं है तो मैं उनको किस रूप में भुगतान करूँगी, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। अधिकतम संतुष्टि और अधिकतम उत्पादन का आधार। मुद्रा के उपयोग से ही उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है और उत्पादक भी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पत्ति के सभी साधनों का चयन इस प्रकार करता है कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति समान हो। इस प्रकार उपभोग और उत्पादन दोनों ही क्षेत्रों में प्रतिस्थापन सिद्धांत के आधार पर मुद्रा द्वारा साधनों का अधिकतम उपयोग संभव है। यानी अगर हमें भूमि की अधिक आवश्यकता है तो हम भूमि पर अधिक खर्च करेंगे, अगर हमें श्रम की आवश्यकता है तो श्रम पर हम अधिक खर्च करेंगे। तो इस तरह से अधिकतम संतुष्टि और अधिकतम उत्पादन का जो आधार है वो भी मुद्रा ही है। मुद्रा साख का आधार है, यानी चेक, हुंडी, साख पत्र आदि का आधार भी मुद्रा ही है। साख संस्थाएं थोड़ी सी मुद्रा के आधार पर ही कई गुना साख सृजन करती हैं। मुद्रा के अभाव में साख सृजन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूंजी की तरलता और उत्पादकता, जैसे पहले भी आया है कि पूंजी की जो तरलता और संपत्ति का अधिक रूप में हम तरल रूप में जो रख सकते हैं वो मुद्रा के रूप में ही रख सकते हैं। और हम कभी भी संपत्ति को बेचकर मुद्रा के, अगर हम मान लीजिए मुद्रा अगर हमारे पास है तो हम कोई भी संपत्ति उससे खरीद सकते हैं, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी वस्तु ले सकते हैं, छोटी से छोटी वस्तु ले सकते हैं। इसके अलावा है शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा द्वारा ऋणी अपने दायित्वों को चुकाकर अपनी शोधन क्षमता बनाए रख सकता है। कोई फर्म, व्यक्ति या संस्थान दिवालिया तभी मानी जाती है जब अपने दायित्वों और ऋणों से मुद्रा को भुगतान करने में वो असमर्थ होती है। इसी तरह से यानी प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, संस्थान अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखने के लिए कुछ संपत्ति मुद्रा के रूप में, तरल रूप में अवश्य रखते हैं ताकि भावी भुगतानों को चुकाया जा सके। तो यानी शोधन क्षमता की जो गारंटी है उसमें भी मुद्रा बहुत ज़्यादा सहायक है। आर्थिक विकास को गति, यानी जो मुद्रा है, मुद्रा के द्वारा ही आर्थिक विकास की गति हो सकती है। यानी मुद्रा के उपयोग से पूंजी के उत्पादक कार्यों में गतिशील आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी सभी देशों में जो हम कहते हैं वो देश ज़्यादा विकसित है, ये विकासशील देश है, ये अर्धविकसित देश है, तो वो हम किसके आधार पर करते हैं? उनकी राष्ट्रीय आय के आधार पर। जिसकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा है वो विकसित देशों में आते हैं, उससे कम वाले विकासशील, उससे अर्धविकसित देश। तो ये सब जो हमारी विकास की जो गति है, जो हम कहते हैं ये डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन सब का भी जो डिस्टिंग्विश होता है, उन सब का भी जो अंतर होता है, जो जितना ज़्यादा पैसे वाला होता है वो ज़्यादा ही, वो जिसके पास मुद्रा ज़्यादा होती है, जिसकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा होती है, वही विकसित देश कहलाते हैं। तो मुद्रा का जो यानी डेवलपमेंट का जो आधार है वो भी क्या है? मुद्रा ही है। वित्तीय निर्णय में सहायक, यानी वित्तीय निर्णय में जो एकदम हम किसी चीज़ को एकदम से कहते हैं ये वस्तु इतने की होगी, ये वस्तु इतने रुपए की है, ये वस्तु इतने रुपए की है, तो वो हमारे वित्तीय निर्णय किससे लिया गया? मुद्रा के आधार पर ही। कोई वस्तु को हम बाजार में खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम उससे क्या पूछते हैं? उसे कितने रुपए की है, उसके दाम क्या हैं। तो हम मुद्रा के द्वारा ही अच्छी तरह से निर्णय ले पाते हैं कि वस्तु की कितनी लागत रही होगी और ये वस्तु कितने रुपए की होगी। रोजगार सृजन में सहायक, रोजगार सृजन में भी क्या है? मुद्राएं पूरी सहायक होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ाने के लिए मुद्रा की मात्रा में, यानी जब हम विनियोग करेंगे तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो वो हम विनियोग उस पर करते हैं, रोजगार किस पे? मुद्रा के माध्यम, मुद्रा से ही करते हैं। यानी हर जो उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, वितरण है, सबका आधार क्या है? मुद्रा ही है। इसके अलावा हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है? जब सरकारी
खर्चा ज़्यादा होता है और सरकारी आय कम होती है, सरकार का खर्चा ज़्यादा होता है, सरकार की आय कम होती है, तो उसको डेफिसिट फाइनेंस या हीनार्त प्रबंधन करते हैं। तो हीनार्त प्रबंधन भी जो है वो यानी ऐसी स्थिति में सरकार घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापकर मुद्रा की आपूर्ति करती है। तो नए नोट छापकर वो उसकी मुद्रा की आपूर्ति करती है। तो नए नोट छापकर वो भी उसमें क्या है, मुद्रा का आधार ही है। इसके अलावा मूल्य स्तर पर नियंत्रण, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर घटता बढ़ता रहता है। यानी मूल्य स्तर कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है, कभी किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो वो उसका आधार भी क्या होता है, मुद्रा ही होता है। सबसे बड़ी चीज़ मुद्रा की ये है कि मुद्रा के माध्यम से हम श्रम को भी क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 2 घंटे काम किया तो हम उसको 2 घंटे के बराबर उसको मुद्रा के रूप में उसको पैसे दे सकते हैं। इसी तरह से किसी ने ज़्यादा काम किया तो उसको हम ज़्यादा मुद्रा दे देते हैं। किसी का काम बहुत अच्छा काम है, कुशल काम है, जो किसी चीज़ में बहुत कुशल है, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको ज़्यादा मुद्रा दे देते हैं। तो इसलिए मुद्रा के जो कार्य हैं बहुत ही विकसित हैं। और मुद्रा के 4 कार्य, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भावी भुगतानों का आधार और मूल्य संग्रह, यानी ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को देखते हुए दूसरे कार्यों की अवहेलना करना भी मुश्किल लगता है। यानी कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और संचय, इसके अलावा भी